ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा, ये तीर्थ क्या है? जब तीर्थ की बात आती है तो लोग गंगा को तीर्थ मान रहे हैं, प्रयागराज को तीर्थ मान रहे हैं और अन्य अन्य स्थानों को लोग तीर्थ मान रहे हैं। और आप कल सुन रहे थे कि लोगों ने श्लोक बना बना करके प्रस्तुत कर दिए, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात 100 योजन दूर से कोई गंगा गंगा कह दे तो मुक्ति हो जाती है, और गंगा में स्नान कर ले तो 7 जन्म का टिकट एक बार स्नान करने पर बनता है। पर जरा विचार कीजिएगा, गंगा में पाप धोने जा रहे हैं कि कमाने जा रहे हैं? और कल गुरुजी कह रहे थे, बड़ी चुटकी ले रहे थे कि पाप कोई उबटन है जो गंगा में नहाने से छूट जाएगा। और अच्छा, अगर गंगा में नहाने से छूटते हैं तो एक दूसरे के चिपटते भी तो होंगे। जो सारे लोग उसमें नहा रहे हैं गंगा में, तो एक दूसरे के डॉक्टर साहब चिपटेंगे भी तो। तीर्थ क्या था ये नहीं समझा लोगों ने। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज की विशेषता यह है कि उन्होंने एक बात कही कि मैं अपनी बात बताने के लिए नहीं आया हूं, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषियों का मंतव्य है, मैं वो बातें प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। क्या माना ऋषियों ने? ऋषि लिखते हैं तीर्थ क्या है? ऋषि कहते हैं जिसको करने से व्यक्ति तर जाए वह तीर्थ है। गंगा में स्नान करने से तो तन की शुद्धि होती है, लेकिन विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि तो विचारों से होती है। अद्भिर मनु महाराज ने लिखा, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। इस देश के जो विद्वान होते थे, सच्चे साधु संत होते थे, वही तीर्थ कहलाते थे। उनके सानिध्य को प्राप्त करके लोग अपने जीवन की उपयोगी बातें सीख करके आते थे। पंजाब में एक जिला पड़ता था झेलम, आजकल तो वो पाकिस्तान में चला गया। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज का व्याख्यान चल रहा है, कैसे व्यक्ति तीर्थ को करके जो है तर जाता है। सुनिएगा, व्याख्यान चल रहा है। एक अमीचंद नाम का तहसीलदार व्याख्यान से पहले कहता है, स्वामी जी यदि आपकी अनुमति हो तो एक भजन सुना दूं मैं। स्वामी जी ने अनुमति दे दी। अमीचंद ने भजन सुनाया, गजब का भजन सुनाया, समा बांध दिया अमीचंद ने। भजन बहुत बढ़िया गाता था, पर अमीचंद भजन ही गाता था, बस और कुछ नहीं था जीवन में। किसी ने पूछा, जी आपका जीवन चरित्र लिख दूं? बोला जीवन ही है मेरे पास में, चरित्र वरित्र नहीं है मेरे पास। बहुत बढ़िया भजन अमीचंद ने सुनाया। ऋषिवर का व्याख्यान हुआ। भक्तों ने स्वामी जी को बता दिया कि बड़ा गड़बड़ झाला आदमी है, सारी जो उसमें कमियां थी वो सब बता दी। और अगले दिन जब व्याख्यान प्रारंभ होना है तो अमीचंद अगले दिन भी पहुंच गए हैं ऋषिवर के श्री चरणों में। जाकर के निवेदन कर रहे हैं अमीचंद कि महाराज आज फिर एक भजन सुना दूं आपके व्याख्यान से पहले। जो आयोजक थे, जो ऋषि के भक्त थे, वो मन ही मन में सोच रहे हैं कि आज बहुत जोर की डांट पड़ने वाली है अमीचंद को। लेकिन ये क्या, अमीचंद ने जाकर के जब अनुमति मांगी तो स्वामी जी ने सहज भाव से कह दिया, हाँ ठीक है सुना दो। जिस अमीचंद को परमात्मा ने अपनी सृष्टि से नहीं निकाला था, दयालु दयानंद उसको अपनी दृष्टि से कैसे निकाल देते। भजन सुनाया अमीचंद ने, और भजन सुना करके ऋषिवर के चरणों में प्रणाम करके अमीचंद बैठना चाहता है कि स्वामी जी ने अमीचंद के कंधे पर हाथ रख करके केवल एक वाक्य बोला कि अमीचंद तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तीर्थ के सानिध्य को प्राप्त कर रहा है अमीचंद। एक वाक्य बोला, तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। अमीचंद अपने स्थान पर आकर के बैठ गया और एक बार अमीचंद ने अपने कपड़ों को चेक किया, कहीं कपड़ों में तो कीचड़ नहीं लग गया कहीं से। पर कीचड़ कपड़ों में नहीं था, कीचड़ तो जीवन में था।
बार बार ये शब्द ऋषि के अमीचंद के कर्ण कोरों में दस्तक दे रहे थे, तू हीरा है कीचड़ में पड़ा हुआ है। व्याख्यान समाप्त हो गया, घर आ गया अमीचंद, और जब घर पहुंचा तो आकर के देखता है सामने शराब की बोतलें सजी हुई रखी थी। बस तुरंत एक झटका लगा, समझ गया यही है मेरे जीवन का कीचड़। और कहता है ऋषिवर, इस कीचड़ को निकाल फेंकूंगा, मैं हीरा बन करके दिखाऊंगा। और शराब की बोतलों को उठा उठा करके फेंकना शुरू कर दिया है अमीचंद ने। आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी थे उन्होंने देखा और आपस में चर्चा करने लगे, भैया आज ज्यादा पी गया अमीचंद, ज्यादा चढ़ गई है इसको, क्योंकि बाकी के दिनों में खाली बोतलें फेंका करता था, पर आज तो भरी हुई फेंक रहा। खाली और भरी का कोई अनुमान नहीं है, भरी हुई बोतलें फेंक रहा, ज्यादा चढ़ गई है आज अमीचंद को। लेकिन उन्हें नहीं पता था आज तक अमीचंद जो पीता था वो तो शाम को पीता था और सुबह उतर जाती थी। लेकिन आज जो अमीचंद ने पिए, गुरु नानक देव ने लिखा इस शराब के नशे के विषय में कि माड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी क्या बात है। नानका चढ़े रहे दिन रात, चढ़े रहे दिन रात। शराब का नशा माड़ा है, शाम को पियो सुबह तक उतर जाती है, शरारत का पानी है यह। जय हो। घरों को बर्बाद किया है इस शराब ने। और पिछले दिनों आपने देखा एक आदमी की तो कुर्सी चली गई पड़ोस में, पहुंचे कि नहीं पहुंचे दिल्ली, कुर्सी इसी के तो चक्कर में गई। वो सुना करते थे उपदेशकों से, माताजी ले जा रही थी एक बालक को, क्या हो रहा है इसको, खांसी हो रही, बोले ले 2 घूंट पिया दिए इसकी खांसी चली जाएगी। बोले रे इससे 2 घूंट से खांसी चली जाएगी, बोला मेरी 100 बीघे जमीन चली गई इसकी खांसी रह जाएगी। दिल्ली में भी हालात यही हुए, बोले इसकी खांसी रह जाएगी, मेरी कुर्सी चली गई इसके चक्कर में खांसी रह जाएगी इसकी। माड़ा नशा है ये शराब का। मैं कई बार ये पंक्तियां गुनगुनाता हूं, कभी लिखी थी पंक्तियां कि इस छोटी सी बोतल अंदर राजधानियां डूब गई, घर पे उल्लू बोलन लगे, सुख की निशानियां डूब गई। ऊंचे खानदान वालों की श्रेष्ठ कहानियां डूब गई, सुंदर स्वस्थ गठिले बदन चढ़ती नौजवानियां डूब गई। बट्टी अंदर है बट्टी अंदर क्यों झोंके तू, कमाई खून पसीने के, कर कर क्यों बर्बाद लिया तन, कदर करी ना जीने की, कदर करे ना जीने की। माड़ा नशा है ये शराब का। अमीचंद ने उसको अपने जीवन से निकाल बाहर किया। एक दूसरी स्त्री घर में रखी हुई थी, उसको भी भेज दिया। ससुराल गया, पत्नी को जाकर के कहता है तू घर चल, मैं तुझे लेने आया हूं। उसने कहा घर कहाँ है वो तो मैखाना है, घर तो कभी होता था जब मैं कभी गई थी। आज तो स्थिति यह है कि घर मुफलिसी का डेरा, बिना रोशनी अंधेरा,
उसे देख जिसको लाया कभी बांध करके सेहरा, ढकने को लाज तन की नहीं कपड़े तक है रानी। घर कहां है वो? अमीचंद बार बार निवेदन करता है, नहीं देवी तू घर चल। और जब बार बार वो मना करती है तो पैरों की तरफ हाथ लगाता है। देवी ने हाथ पकड़ लिए और यूं कहती है कि मैं पत्नी तुम हो, जय हो नाथ मेरे, पैरों को लगाओ ना हाथ मेरे। ये सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। मैं पत्नी तुम हो नाथ मेरे, पैरों को लगाओ ना हाथ मेरे। सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। ये सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। चरणों में नाथ तुम्हारे मेरा जीवन रहेगा हरदम, मेरा जीवन रहेगा हरदम। सर के हो ताज मेरे, मेरे सांसों की हो तुम ही सरगम, मेरे सांसों की हो तुम ही सरगम। तो है दिया मैं बाती तेरी, तो है दिया मैं बाती तेरी, ज्योत भक्ति की जलानी है, मेरे प्राण पति। ये सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। मैं पत्नी तुम हो नाथ मेरे, पैरों को लगाओ ना हाथ मेरे। सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। ये सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। ये सुमित्रा तेरी रानी है, मेरे प्राण पति। अमीचंद का जीवन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती रूपी तीर्थ को प्राप्त करके तर गया। विचार ही इस दुनिया में परिवर्तन लाता है। मैं निवेदन करने लगा हूं कि आओ इन तीर्थों को समझें। विचार व्यक्ति तक पहुंचता है तो परिवर्तन जीवन में आता है। यही बात ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कही थी, वेद की ओर लौटो, इस विचारधारा की ओर लौटो, ऋषियों की विचारधारा की ओर लौटो,